ठीक है, we'll start with the prepositions. What is preposition is our first question. क्या होता है preposition? That shows the position of noun. अच्छा, सिर्फ noun या फिर pronoun भी? Position of noun and pronoun. The word that tells position of noun and pronouns. एग्जाम्पल्स के साथ में हम लोग कैसे करेंगे इसको? जैसे मेरा एग्जाम्पल है, द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल. अब यहाँ पे कैट क्या है? क्या है कैट? और मैंने क्या बोला कि कैट कहाँ पे है? सिटिंग अंडर द टेबल. अगर मैं यहाँ पे ये बोल देती हूँ कि कैट मेरे पास में नाउन है, ठीक है, और अंडर मेरे पास में प्रीपोजिशन है. नाउन की एग्जैक्ट पोजीशन बताने वाले वर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशंस बोलते हैं. ये हमारे एग्जाम्पल से क्लियर हो गया? आया समझ में? प्रीपोजिशंस क्या होगा? वो वर्ड्स जो हमको नाउन की एग्जैक्ट पोजीशन बताए, दैट इज कॉल्ड एज प्रीपोजिशंस. लेकिन यहाँ पे हमारे पास में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो डाउट में लेके आ जाएगी. अगर मैं बात करूं एट और इन की, अगर मैं बात करूं बिटवीन और अमंग की, अगर मैं और बात करूं सिंस और फॉर की, क्या हमको पता है इन सब के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं? क्या हमको पता है इन सब के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं? ये सब क्या है? ये सब के सब प्रीपोजिशंस है. हम लोगों ने पढ़ रखे हैं वर्बली की प्रीपोजिशंस क्या होते हैं. ये सब के सब प्रीपोजिशंस है. इन, एट, ऑन, बिटवीन, अमंग, या फिर मैं सिंस ले लूँ या फिर मैं फॉर ले लूँ, ये सब के सब प्रीपोजिशंस है. लेकिन इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है? जैसे कि एक सिंपल है, आई लीव इन जोधपुर. सिंपल सा एग्जाम्पल है दैट आई लिव इन जोधपुर. मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? प्रीपोजिशन क्या आएगा? नाउन क्या आएगा? द नेम ऑफ प्लेस, एनिमल, पर्सन एंड थिंग्स आर कॉल्ड नाउन. मैंने बोल दिया जोधपुर इज अ नाउन, नेम ऑफ प्लेस. और प्रीपोजिशन क्या हो गया इसके अंदर? इन हो गया. लेकिन अगर यही मैं तुम लोगों को कंफ्यूज कर दूं और मैं ये बोल दूं कि आई लीव जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल देखा भी था, कि आई लीव डैश भगत की कोठी डैश जोधपुर. करो आंसर, क्या आएगा? आई लिव एट भगत की कोठी इन. ऐसा क्यों? क्या डिफरेंस है एट और इन में? बड़ी प्लेसेस को कवर करता है. दिस इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन एट एंड इन. यहाँ पे हम लोगों का एक सिंपल सा डिफरेंस है यहाँ पे एट और इन का. वो ये डिफरेंस है कि भाई जहाँ पे हम लोगों को बड़ी प्लेसेस को कवर करना है, अगर कोई किसी का सब पॉइंट आ जाता है, जैसे ये जोधपुर है और जोधपुर के अंदर कोई चीज है, ठीक है, ये तो इस छोटी प्लेस के लिए हम लोग एट यूज करते हैं और इस बड़ी प्लेस के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? इन यूज करते हैं. अ वेरी बेसिक डिफरेंस बिटवीन दी एट एंड इन. आया समझ में क्या डिफरेंस होता है? चलो, ये तो हमारे सिंपल प्रीपोजिशंस थे. अब हम लोग बाय रूल से पढ़ते हैं कि इन लोगों के बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है और कैसे कैसे ये लोग वर्क करते हैं. चलो, रूल नंबर 1,
रूल नंबर 1, एंड फॉर, एट, ऑन, इन, बाय, सिंस एंड फॉर। और एक चीज है हमारे पास में ड्यूरिंग। These all are the prepositions जो किसके लिए यूज होते हैं? फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ टाइम। ये सब के सब वही प्रिपोजिशन है विच इज यूज्ड फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ टाइम। लेकिन ये इन सब के अलग अलग कंडीशन है कि कौन सी चीज कहाँ यूज होगी, ये हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग किस पे आएंगे? एट पे आते हैं कि एट होता है। एट कहाँ पे यूज होता है? ऑन अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। जब भी हम लोगों को कोई भी चीज को एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम बताना होता है, फिक्स्ड ये चीज इस टाइम पे हुई है, फिक्स्ड इसका ये समय है, तब हम लोग एट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लिखेंगे एट 8 o'clock, फिक्स। आया समझ के अंदर? ठीक है कि मैं क्या बात कर रही हूं? एट द इवनिंग, एट द बिगिनिंग। कोई भी चीज कभी स्टार्ट हुई? एट द बिगिनिंग। इसके शुरुआत होते ही ये चीज का होना स्टार्ट हो गया। मैंने तुमको एक फिक्स्ड टाइम दे दिया कि इस फिक्स टाइम पे ही ये चीज हुई थी। आया समझ के अंदर कि हम लोग एट का कब यूज करते हैं? यहाँ हम लोग लिख देते हैं एट दी बिगिनिंग या फिर एट दी एंडिंग। ठीक है, तो ये हमको एट के बारे में पता चला कि क्या होता है एट। अब सेकंड आता है हमारे पास में ऑन। ऑन कब यूज करते हैं हम लोग? एट हम लोग यूज करते हैं एट ए पर्टिकुलर डे, डेट या फिर डे ऑफ वीक। एट अ पर्टिकुलर डे, डेट एंड डे ऑफ। जैसे ऑन दिवाली, आई वियर दिस न्यू ड्रेस ऑन दिवाली। मैं दिवाली पे ये नई ड्रेस पहनूंगी। ठीक है, या फिर मैंने बोल दिया ऑन वेडनेसडे आई विल गो टू मुंबई। वेडनेसडे को मैं मुंबई जा रही हूँ। समझ आया हम लोगों को कि हम लोग ऑन कब यूज करते हैं और एट कब यूज करते हैं? वापस रिकॉल करते हैं क्विकली कि हम लोग कब एट यूज कर रहे हैं, कब ऑन यूज कर रहे हैं। एट कब कर रहे हैं हम लोग? एट अ पर्टिकुलर और एट अ सर्टेन टाइम। सर्टेन मतलब क्या होता है? सर्टेन मतलब क्या होता है? फिक्स। ठीक है, फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर हमें कोई भी चीज बतानी है एग्जैक्ट, तब हम लोग क्या यूज करेंगे? एट यूज करेंगे। हम लोग ऑन कब यूज करेंगे? ऑन यूज करेंगे हम लोग कोई भी पर्टिकुलर टाइम की बात नहीं कर रही हूं मैं सिर्फ पर्टिकुलर डे की बात कर रही हूँ, पर्टिकुलर डेट की बात कर रही हूँ और डे ऑफ वीक की बात कर रही हूँ। ठीक है, ऑन दिवाली या फिर कोई भी ओकेशन की बात कर रही हूँ मैं। आई मेरी बात समझ के अंदर कि हम लोग ऑन कब यूज करते हैं और एट कब यूज करते हैं? ऑन और एट होने के बाद हम लोग किस पे आएंगे? इन पे। चलो फास्टली, अब हम आते हैं इन। इन हम लोग कब यूज करते हैं? इन हम लोग कब यूज करते हैं? इन और ड्यूरिंग। अगर मैं बात करूं इन की और मैं बात करूं ड्यूरिंग की,
ड्यूरिंग हमको ड्यूरेशन बताता है, ड्यूरिंग क्या बताता है, ड्यूरेशन बताता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने पढ़ भी रखा था कि यहाँ से लगा करके यहाँ तक, मतलब इस दिन से लगा करके इस दिन तक। मैं बोल देती हूँ कि जब तक तुम लोगों के एग्जाम्स चल रहे हैं यू हैव टू स्टडी हार्ड, मतलब कि हर एक दिन इस एग्जाम के दौरान तुम्हें हार्ड स्टडी जो है, यू शुड हैव स्टडी हार्ड, तुम्हें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा या पढ़ना चाहिए, ठीक है। ड्यूरिंग का मतलब है कि आपने एक फिक्स्ड स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दे दिया है कि इस दौरान, है ना। लेकिन अगर मैं इन की बात करूं यहाँ पे, अगर मैं इन की बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, इन द एग्जाम यू पीपल हैव टू स्टडी हार्ड इन द एग्जाम, आपको एग्जाम के अंदर पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो ये एग्जाम हो, चाहे वो आगे के एग्जाम हो, चाहे तुम इस एग्जाम के बीच में आधा पढ़ो नहीं पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं ड्यूरिंग बोल रही हूँ इसका मतलब ये है कि इस पूरे ड्यूरेशन में तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करनी है। लेकिन अगर मैं इनका यूज कर रही हूँ तो इसका मतलब ये है कि तुम भले एक दिन अच्छे से पढ़ो दूसरे दिन ना पढ़ो, लेकिन ये एक छोटी सी राय है और ये एक छोटी सी चीज है जो तुम्हें ध्यान में रखनी चाहिए कि एग्जाम के अंदर तुमको पढ़ना पड़ेगा। आया समझ के अंदर, ठीक है, कि इन और ड्यूरिंग के अंदर हम लोगों का क्या डिफरेंस होता है। अब अगर मैं सिंस की बात करती हूँ तो क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंस एंड फॉर। नेक्स्ट अगर मैं सिंस और फॉर का डिफरेंस करूँ तो, वेरी गुड, सिंस कब कब यूज होता है और फॉर कब कब यूज होता है। अगर मैं टेंस के हिसाब से भी देखूं तो फॉर कब कब यूज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट इंडेफिनाइट। लेकिन अगर मैं सिंस की बात करूं तो वो कहां कहां होगा, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये तो एक बेसिक डिफरेंस हो गया इन दोनों के बीच में। एक और डिफरेंस क्या होता है, एक और डिफरेंस क्या होता है कि ये फॉर जो है वो ड्यूरेशन बताता है और ये अपन को फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम। आया समझ में, आया समझ में कि क्या डिफरेंस था। यहाँ पे हमारे पास में इन हो गया, सिंस हो गया, फॉर हो गया, ड्यूरिंग हो गया, बचा क्या, बाय बचा। सिंस और फॉर के बारे में हमको समझ आया, जैसे सिंस 1999, सिंस 2000। लेकिन वही अगर मैं फॉर की बात करूं तो ये मेरे को क्या बताएगा, ड्यूरेशन बताएगा। आया मेरा बात समझ में। अब नेक्स्ट हमारे पास के अंदर आता है बाय। बाय, बाय के बारे में क्या बताया था, आई विल रीच यू, समथिंग इज और वॉज टू बी डन बिफोर अ पर्टिकुलर टाइम इज, इन दैट कंडीशन वी विल यूज बाय। मतलब अगर मैं एक एग्जाम्पल बताऊं तुमको तो एक एग्जाम्पल से ये बोलूंगी मैं कि आई विल रीच टू यू बाय 6 o'clock, मैं तुम्हारे पास में 6 o'clock के पहले पहले पहुंच जाऊंगी। आया समझ के अंदर, क्या बोला मैंने, मैंने एक एंडिंग टाइम तुम लोगों को दे दिया कि इससे पहले पहले मैं आपके पास में पहुंच जाऊंगी।
I'll done my work. I'll do my work by this evening. इस शाम होने से पहले पहले मैं अपना काम कर लूंगा या कर लूंगी. आया समझ के अंदर? तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, इसकी डेफिनेशन के अंदर क्या आएगा हमारे पास में, बोलो. समथिंग is or was, something is or was to be done before a particular point of time. चलो ये हो गया हमारा रूल नंबर 1. अब हम हेडिंग डालेंगे रूल नंबर 2. रूल नंबर 2 हमको क्या बोलता है, रूल नंबर 2 gives the difference between beside और besides. सबसे कंफ्यूजिंग वर्ड है. beside क्या होता है और besides क्या होता है, by the side of. और besides का क्या मतलब होता है, in addition to. beside का सिंपल सा मतलब है कि कोई आपके आसपास आजू बाजू बैठा है. जैसे कि अरियंत इज सिटिंग बिसाइड मी. आया समझ के अंदर? वही अगर मैं बिसाइड्स लगा दूं तो मतलब बिसाइड्स केमिस्ट्री नाउ यू हैव टू स्टडी मैथमेटिक्स ऑल्सो. केमिस्ट्री के साथ साथ अब तुम लोगों को क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, मैथमेटिक्स भी पढ़नी पड़ेगी. ठीक है. और या फिर मैं ऐसा बोल दूं कि इस सेशन के अंदर besides written exam you also have to prepare for the oral exams. मतलब क्या मतलब रहेगा इसका कि रिटन एग्जाम के साथ साथ इस सेशन के अंदर आप लोगों को क्या क्या करना पड़ेगा, ओरल एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करना पड़ेगा. तो दोनों के अंदर बहुत ही बड़ा और बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है इन दोनों की, और बहुत ही बेसिक डिफरेंस है कि अगर मैं बिसाइड की बात करूं तो बाय द साइड ऑफ आएगा जो आपके आसपास बैठा है, और अगर मैं बिसाइड्स की बात करूं जहां एस आ गया तो इसका मतलब है इन एडिशन टू. नेक्स्ट हमारे पास में रूल नंबर 3 आएगा. रूल नंबर 3 क्या बोलता है, ये किसके बीच में हमको डिफरेंस बता रहा है, दोनों के दोनों वर्ड्स किस पे डील कर रहे हैं, किसी चीज के बीच के अंदर. बात तो दोनों के दोनों बीच की कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है, मैं बिटवीन तब यूज करूंगी जब मैं दो लोगों के बीच की बात कर रही हूं, टू पीपल या थिंग्स. लेकिन बिटवीन्स क्या होता है, जब मैं किसी ग्रुप से डील कर रही हूं या फिर मोर देन टू पीपल या फिर थिंग. क्या डिफरेंस है मेरे पास के अंदर कि अगर मैं बिटवीन की बात कर रही हूं तो मतलब मैं दो जनों के बीच की बात कर रही हूं, लेकिन अगर मैं अमंग की बात कर रही हूं तो फिर मैं दो जनों के बीच की बात नहीं कर रही हूं, मैं किसी ग्रुप की दो से ज्यादा जनों के बीच की बात कर रही हूं, इसलिए मैं यहाँ पे अमंग लगा रही हूं. जैसे हमारे पास के अंदर एक बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल है, I distributed sweets. I distributed sweets between Rani and Raju. उसी की जगह अगर मैं दूसरा दे दूं कि the sweets were
distributed dash the sweets were distributed dash students, तब क्या आएगा? among आएगा. क्यों आया among यहाँ पे? There are students. The sweets were distributed among students. बहुत सारे students के बीच में sweet distributed हो रही है, 2 से ज़्यादा लोगों में हो रही है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? among यूज करेंगे. यहाँ पे हम लोगों ने sweets के साथ में distributed sweets के साथ में between का यूज क्यों किया? There are only 2 people, रानी and राजू. सिर्फ 2 ही लोगों के बीच में स्वीट डिस्ट्रीब्यूट हुई है. कौन है वो? रानी और राजू. तो ये रूल हमको समझ आया. कितने रूल्स? 3 रूल्स थे हमारे. 4 रूल्स थे ना. नेक्स्ट रूल क्या बोलता है हमको? इन एंड इनटू. रूल नंबर 4. क्या डिफरेंस था इन एंड इनटू का? in condition of being inside. और अगर मैं into की बात करूं तो क्या होगा? movement to the things. movement to the things या movement to the interior of the things? movement to the interior of the things. interior of the things. क्या इसका क्या मतलब हुआ? क्या डिफरेंस हुआ इसका? मैम कोई अंदर है और इसका मतलब इन होता है. एग्जैक्टली. अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करूं तो ही इज इन द क्लास. और दूसरा हमारे पास में एग्जाम्पल के अंदर क्या आ गया? द चाइल्ड फेल इनटू द वेल. अब समझते हैं हम लोग कि इसके बीच का क्या डिफरेंस है. अगर कोई इंसान अंदर ही है, जिसका बाहर से अंदर का मूवमेंट नहीं आ रहा है, अगर कोई इंसान या कोई भी चीज अंदर ही है, तब हम लोग इनका यूज करते हैं. इनटू का यूज हम लोग कब करेंगे? जब किसी का मूवमेंट हो रहा है बाहर से अंदर की तरफ. फॉर एग्जाम्पल द चाइल्ड फेल इनटू द वेल. क्या कुएं के अंदर ऑलरेडी बच्चा था? नहीं था, वो बाहर से अंदर की तरफ गिर चुका है ना, इसके लिए ही इज इनटू द वेल. तो क्या वो अंदर ही रहता है? नहीं रहता है. इसका मूवमेंट हुआ है बाहर से अंदर की तरफ, इसलिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? क्या यूज कर रहे हैं? इनटू. तो इस हमारे पास में इस एग्जांपल से ये डेफिनेशन क्लियर होता है कि द मूवमेंट ऑफ इंटीरियर ऑफ द थिंग्स वेयर वी यूज्ड इनटू. तो हो गए हमारे रूल्स नंबर 4. कुछ एक्सरसाइजेस पे जाएं. चलो. Let's come to the exercise. फास्टली लिखना. सब अपने अपने आंसर्स करेंगे और मैं चेक करूंगी 1 by 1. Is it visible to everybody? This color is visible to everybody? दिख रहा है अच्छे से?
अपने अपने आंसर्स फास्टली कर लेना, मैं 1 बाय 1 चेक करूंगी। कुछ नहीं समझ आए तो पूछ लेना। आ रहा है समझ के अंदर? कोई डाउट लग रहा है? थर्ड वन इज देयर इज डिस्टर्बिंग नैक्शस। मतलब क्या होता है? नैक्शस मतलब क्या होता है, पता है किसी को? नहीं पता? जब हम इसको एलेबोरेट करेंगे तब हम इस वर्ड के बारे में देखेंगे। इस वर्ड को अंडरलाइन करना, नेक्सस। फियर्स मतलब क्या होता है? Done with everybody? Done? कहाँ अटक गए? नेक्सस पे? वो तो मैं बताऊंगी कि क्या होता है। डन? चलो everybody is done? What is the first question? My house is dash a lake. Besides, beside, at or near? नियर और बिसाइड्स। चलो नियर और बिसाइड्स या फिर बिसाइड? बिसाइड। ठीक है। सी बिसाइड्स तो नहीं होगा क्योंकि एडिशन की बात हो जाती है। बिसाइड्स मतलब हमको पता है इन एडिशन होता है, तो बिसाइड्स तो पक्का नहीं होगा। जो नहीं होगा उसको हम सबसे पहले एलिमिनेट कर देंगे कि ये ऑप्शन तो हमारा है ही नहीं। दूसरा ऑप्शन मुझे मिलता है एक तो बिसाइड और एक नियर, जिसमें मुझे कंफ्यूजन लग रहा है।
तीसरा ऑप्शन है मेरे पास में एट, क्या एट आएगा? किसी भी केस में एट तो नहीं आएगा, तो इसको भी मैं काट देती हूं। नियर अ लेक, या फिर लेक के बाजू में, नियर नहीं आएगा, बिसाइड आएगा यहाँ पे। क्या आएगा? क्योंकि लेक कहाँ पे है? मेरे घर के पास में है। इट इज नियर अलग वर्ड हो जाएगा यहाँ पे, और बिसाइड अलग वर्ड हो जाएगा यहाँ पे। तो मेरे को अगर कोई भी चीज मेरे ऐसे आसपास के अंदर है, तो वहां हम लोग क्या यूज करेंगे? बिसाइड यूज करेंगे। अच्छा, नियर क्यों नहीं यूज करेंगे? नियर क्यों नहीं यूज करेंगे? क्या हमको नियर इसका एग्जैक्ट बता देगा कि कहाँ है, कितना पास में है, कितना दूर है? नियर कभी भी हमको एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बताता है, इसलिए हम लोग नियर का यूज यहाँ पे नहीं करेंगे, हम लोग बिसाइड का यूज करेंगे यहाँ पे, क्योंकि बिसाइड इज आवर प्रीपोजिशन और जो एकदम एग्जैक्ट इस आंसर पे आएगा। सेकंड है मेरे पास में रमन स्टूड डैश केशव एंड काशी। अच्छा, अमंग वाला कौन थे? अच्छा, वेरी गुड, अमंग। और बिटवीन वाला कौन था? बिटवीन। क्या बिसाइड होगा? तो जो नहीं होगा उसको मैं कट कर दूं। क्या इन फ्रंट ऑफ होगा? नहीं होगा, तो मैं इसको कट कर दूं। अब बिटवीन और अमंग, वापस रूल याद करते हैं अपन। बिटवीन और अमंग का क्या था? जब हम दो जनों के बीच की बात करते हैं तब हम लोग क्या यूज करते हैं? बिटवीन यूज करते हैं। यहाँ पे किस किस के बीच की बात हो रही है कि रमन कहाँ खड़ा है? ये रहा रमन, और ये रहा केशव, और ये रही काशी। तो इन दो लोगों के बीच में है रमन। जब मैं दो लोगों की बात कर रही हूं, किसी दो जन की बीच की बात कर रही हूं, तब मैं हमेशा क्या यूज करूंगी? बिटवीन यूज करूंगी। बिटवीन इज आवर आंसर। अमंग मैं तब यूज करूंगी जब यहाँ पे कोई ग्रुप होता, ठीक है, तब मैं अमंग का यूज करती। तो अमंग इज नॉट आवर आंसर, बिटवीन इज आवर करेक्ट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्ड, देयर इज अ डिस्टर्बिंग नेक्सस डैश पॉलिटिक्स एंड स्पोर्ट्स इन इंडिया। नेक्सस क्या होता है? संबंध। नेक्सस का मतलब होता है संबंध, बॉन्ड्स जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। तो राइट इट डाउन द मीनिंग ऑफ नेक्सस, बॉन्ड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है ये कि देयर इज डिस्टर्बिंग नेक्सस डैश पॉलिटिक्स एंड स्पोर्ट्स इन इंडिया। पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स इंडिया के अंदर जो भी ये दो हमारे पास में फॉर्म्स है, हम ये बोलेंगे कि इनके संबंध कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं, डिस्टर्बिंग संबंध चल रहे हैं, बॉन्ड्स अच्छे नहीं चल रहे हैं। ठीक है, तो ये मैं किसकी बात कर रही हूँ? मैं सिर्फ पॉलिटिक्स की बात कर रही हूँ और स्पोर्ट्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स क्या दो है या दो से ज्यादा? मैं किसी दो से ज्यादा चीजों की बात कर रही हूँ। सी बिटवीन और अमंग में से ही मुझे कुछ देखना है। बाय तो आएगा नहीं, काट देती हूँ। विथ भी नहीं आएगा, काट देती हूँ। बिटवीन और अमंग में से क्या आएगा? अभी हमने डिफरेंस देखा है बिटवीन और अमंग का, क्या आना चाहिए? बिटवीन आना चाहिए। बिटवीन इज आवर करेक्ट आंसर, अमंग इज नॉट एट ऑल आवर आंसर, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट टू थिंग्स ओनली। ठीक है, दो चीज से ज्यादा की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। आ रही है समझ के अंदर? आई विल कम टू यू वेरी सून। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट राइटिंग and be fast and quick.
Grateful. Greatfull. Grateful. Choose the appropriate prepositions. About, to, for, of. About, to, for, of. The next one. They have gone dash an excursion. Underline the word excursion. To, for, with, on. Question number 6. Where? They. Sorry. It is they have gone dash an excursion. I was completely dash the dark about their wait a second, let me write. Are the options visible? Where? Ha, it is within. In, within, out, inside. Note it down fastly. Then we'll come to the answer. Done? हो गया? फास्ट. किस किस ने आंसर्स भी कर लिए हैं? मैम आई एम ऑन लास्ट आंसर. ओके. Done? हाँ, definitely. We will discuss together. You have to check your answer by your own. ठीक है? चलो. One by one. I'll ask the answer. She speaks dash. All of us. Let me complete. She speaks dash all of us when she says that we are grateful for your kindness.
शी स्पीक्स डैश, उसने क्या बोला? शी स्पीक्स, उसने बोला अबाउट, टू, फॉर या ऑफ, ऑल ऑफ अस, when she says that we are grateful for your kindness. आंसर क्या आएगा इसका? अबाउट. शी स्पीक्स अबाउट ऑल ऑफ अस, क्या वो हम सब के बारे में बात कर रही थी जब उसने बोला कि वी आर ग्रेटफुल फॉर योर काइंडनेस? या शी स्पीक्स टू ऑल ऑफ अस, या शी स्पीक्स फॉर ऑल ऑफ अस? क्या आएगा आंसर? व्हाट शुड बी द आंसर? वो हमारे लिए बोल रही थी, अगर मैं हिंदी बोलूं तो वो हमारे लिए बोल रही थी, या हमारे बारे में बोल रही थी? हमारे बारे में वो किसी और से बोलेगी, या हमारे लिए वो किसी और से बोलेगी? क्या करेगी वो? अगर मैंने बोला, अगर तुम लोगों ने बोला कि उस इंसान ने मेरी तारीफ करी, ठीक है, मतलब उस इंसान ने मेरे लिए बोला, मेरे फेवर में बोला, ठीक है, जब भी हम लोग इसका हिंदी करते हैं ना कि मेरे लिए बोला, यहाँ आंसर आएगा फॉर, यहाँ आंसर आएगा शी स्पीक्स फॉर ऑल ऑफ अस, उसने हमारे बारे में बोला जब वो ये बोल रही थी कि वी ऑल आर, या फिर वी आर ग्रेटफुल फॉर योर काइंडनेस. व्हाट हैपेंड टू यू गाइस? लिसन टू मी. आया समझ के अंदर कि यहाँ पे हमारे पास में, कि यहाँ पे हमारे पास में क्या आंसर होगा? आ रहा है समझ के अंदर? यहाँ पे अबाउट क्यों नहीं होगा? यहाँ पे टू क्यों नहीं होगा? यहाँ पे ऑफ क्यों नहीं होगा? ऑफ तो यहाँ पे डेफिनेटली नहीं होगा. हम लोगों को डाउट आ रहा था कि अबाउट, शी स्पीक्स अबाउट ऑल ऑफ अस व्हेन शी स्पीक्स दैट वी आर ग्रेटफुल फॉर योर काइंडनेस. यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे योर आ रहा है, यहाँ पे ये आ रहा है कि एक पर्सन की बात कर रहा है, ये यहाँ पे ये आ रहा है कि वो किसी के लिए बात कर रही है, किसी के फेवर में बात कर रही है. और जब भी हम लोग इसका हिंदी करते हैं तब आंसर क्या आता है? आंसर क्या आता है? फॉर आएगा, अबाउट नहीं आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, दे हैव गोन डैश एन एक्सकर्शन. अंडरलाइन द वर्ड एक्सकर्शन. क्या होता है एक्सकर्शन? मतलब पता है किसी को एक्सकर्शन का क्या मतलब होता है? एक्सकर्शन का मतलब होता है भ्रमण. अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूं तो हम बोलेंगे ट्रिप, घूमना. दे हैव गोन डैश एन एक्सकर्शन, वो लोग घूमने गए. दे हैव गोन, आराम से सोचो कि क्या आंसर होना चाहिए, आराम से. और कौन सा आंसर नहीं होगा जरा उसको एलिमिनेट कर दो फटाफट, कि क्या आंसर नहीं होगा? दे हैव गोन विद एन एक्सकर्शन होगा? विद नहीं होगा. दे हैव गोन ऑन द एक्सकर्शन होगा, टू द एक्सकर्शन होगा, फॉर द एक्सकर्शन होगा. व्हाट इज द आंसर? जस्ट टेल मी. क्या आंसर होगा? टू, फॉर, और तीसरा बचा, वो एक ट्रिप पर गए हैं. दे हैव गोन ऑन अ ट्रिप. दे हैव गोन ऑन अ ट्रिप. अगर मैं एक्सकर्शन का एकदम नॉर्मल वर्ड यूज कर लूं तो वो किसी ट्रिप पर गए हैं. आ रही है मेरी बात समझ में? दे हैव गोन टू एन एक्सकर्शन या टू एन ट्रिप नहीं आएगा. दे हैव गोन फॉर एन ट्रिप नहीं आएगा. दे हैव गोन ऑन एन ट्रिप, मतलब किसी एक्सकर्शन, किसी मिशन, किसी ट्रिप पर गए हैं. आ रहा है समझ के अंदर? नेक्स्ट है, आई वॉज कंप्लीटली डैश द डार्क अबाउट देयर रिलेशनशिप. मुझे उन दोनों के रिलेशनशिप्स के बारे में बिल्कुल पता नहीं था. मैं एकदम ब्लैंक था, एकदम डार्क था, मुझे उसके बारे में पता ही नहीं था. ये एक बहुत अच्छी लाइन है, आई वॉज कंप्लीटली डैश द डार्क. इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि मैं टोटली अननोन था, मुझे इसके बारे में पता ही नहीं था. जब हम लोग वर्ड यूज करते हैं ना, आई डोंट नो, द वेरी गुड रिप्लेसमेंट of I don't know, that I was completely in the dark. I was completely in the dark. आंसर क्या आएगा? In the dark.
ना ही तो आंसर विद आएगा, ना ही आंसर विद इन आएगा। यहाँ पे और क्या था? आउट था। आउट तो बिल्कुल नहीं आएगा, इनसाइड भी नहीं आएगा, विद इन भी नहीं आएगा। इनफैक्ट ये वर्ड्स तो सूट भी नहीं कर रहे होंगे यहाँ पे, नहीं कर रहे हैं ना। यहाँ पे हमेशा क्या आएगा? आई वॉज कंप्लीटली इन द डार्क, मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं था अबाउट देयर रिलेशनशिप, उन लोगों के रिलेशनशिप्स के बारे में। आ रहा है समझ के अंदर? कोई डाउट हुआ? फटाक से ये 6 के 6